हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 28 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो हमारा पार्ट पढ़ रहे थे, हमारा पर्यावरण, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने अपनी जो पिछली वर्कशीट है उसमें खाद्य श्रृंखला, पोषक स्तर और 10% का जो नियम है वो हमने पढ़ा था। तो देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण के बारे में हमें निम्नलिखित बातों को याद रखना चाहिए। देखो, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। जो आपने देखा है, जो एनर्जी है, नॉर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उसको बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, तो जीवों के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा अपनी गतिविधियों जैसे श्वसन या वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब अपनी अगर हमारी जो ग्रोथ है, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए सांस लेना, इन सब मतलब जो भी छोटे छोटे प्रोसेस हैं जो हमारा शरीर कर रहा है, उन सब के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा के एक भाग का उपयोग उपघटकों के कार्य के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है, हर एक पोषी स्तर पे ऊर्जा का कुछ, मतलब टोटल ऊर्जा नहीं यूज होती। ठीक है, कुछ परसेंट उसका यूज होता है। विभिन्न पोषी स्तरों पर ऊर्जा की हानि होती है जो पर्यावरण में चली जाती है। मतलब हर एक स्टेज पे, हर एक जो पोषी स्तर है उस पे क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी है उसका लॉस होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी खराब होती है जो पर्यावरण में चली जाती है और अनुपयोगी रह जाती है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम नहीं कर पाते। इस प्रकार हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे जाते हैं। तो जो तो जो ऊर्जा है हमारे पास, जो उपलब्ध ऊर्जा है, उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है जो पर्यावरण में चली जाती है। हर एक स्टेज पे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जो ऊर्जा है वो जो जो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, जो जिसकी हानि होती है वो ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में जाती रहती है। इसलिए वो हर एक स्तर पर क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, उसके बाद है जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन क्या होता है, देखो, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। आपने जो फूड चेन पढ़ी थी, जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें पोषक स्तर होते थे। तो हर एक पोषक स्तर पे क्या होता है, जो जीवित जीव है उनके शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, जैसे कीटनाशक होता है, उसमें अगर ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन कहा जाता है उसको। ये भी क्या होते हैं, जो विभिन्न पोषक स्तर है उन पर ये फैलता है। उच्च पोषक स्तर वाले जीवों में ऐसे रसायनों की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे ऐसी स्थिति में मनुष्य के पास सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे। आपने देखा है जो कीटनाशक है, हमने जो दवाइयाँ मारते हैं खेतों में, है ना, तो जो कीटनाशक है वो मिट्टी में गए, मिट्टी में पौधे होते हैं। ठीक है, जो पौधे हैं, शाकाहारी तो पौधे ही खाते हैं। ठीक है, हम लोग भी तो जो पौधे हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो पौधों से ही मिलता है। तो वो मानव शरीर में जाते हैं। तो इसका मतलब जो कीटनाशक है वो क्या होते हैं, मानव शरीर में चले जाते हैं। तो इसलिए बोला कि मनुष्य के पास सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे। तो कीटनाशक अजैव निम्नकरणीय रसायन है, इसलिए वे प्रत्येक पोषक स्तर पर जमा हो जाते हैं। चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीघ्र स्तर पर होता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा हो जाती है। ये हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। मतलब एक ही दिशा में जो ऊर्जा है वो बहती है। देखो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा है सूर्य से पौधे में प्रवेश करती है। सबसे ज़्यादा देखो, कल जो अल्टीमेट रिसोर्स जो एनर्जी का, ऊर्जा का, है ना, वो कहाँ से मिलती है, हमें सूर्य से मिलती है। तो सूर्य से पौधों में प्रवेश करती है ऊर्जा। तो एक खाद्य श्रृंखला में यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होती है। तो जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण में को गर्मी के रूप में दी जाती है। हमने बोला था कि जो हर एक पोषक स्तर है उसमें गर्मी के रूप में, ऊष्मा के रूप में कुछ ना कुछ जो ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जाती है उसमें। ठीक है, पर्यावरण में चली जाती है। ठीक है, जो मतलब टोटल तो यूज़ नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ उसका वेस्ट होता है जो पर्यावरण में चला जाता है। ठीक है, गर्मी के रूप में। तो यह पौधे द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती है हमारे पास। तो इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशाई में होता है, जो चली गई वो नेक्स्ट पोषक स्तर में जाएगी, फिर वो आगे आगे बढ़ती रहती है। तो एक चीज़ जो आपने दी है आप उसको वापस ले नहीं सकते।
ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसीलिए ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको एक दिशीय होता है वो। क्लियर? नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, फटाफट से इनके सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रवाह आरेख की सहायता से वर्णन करें कि सूर्य से ऊर्जा विभिन्न पोषक स्तर तक कैसे प्रवाहित होती है। ठीक है, देखो इस डायग्राम के माध्यम से हम बता सकते हैं, ये सूर्य है, ठीक है, इससे ऊर्जा सूर्य से हमें उत्पादक ने ली है, फिर उत्पादक से जो आगे गई है सारी नहीं गई है, सिर्फ कुछ ही गई है, कुछ ही उपयोगी है जो प्रथम उपभोक्ता होता है, फिर वहाँ से उसको कुछ उसका 10% लिया है यहाँ पे, ठीक है, 100 जूल हो गया है इसके द्वितीय उपभोक्ता के पास, उसके बाद फिर से उसका 10% लिया है, 10 जूल हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता के पास। तो इस तरीके से जो आपका पिरामिड बन जाता है, तो इस तरीके से जो सूर्य है उसकी ऊर्जा विभिन्न पोषक स्तर पर तक प्रवाह होती है। ठीक है, पिक्चर से आपको दिखाना था। क्लियर? ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में ऊर्जा जो है वो बहती है, ये आपको बताना है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा सूर्य से पौधे में प्रवेश करती है। तो जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होती है। तो जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है, यह पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जैविक आवर्धन से क्या तात्पर्य है? जैविक आवर्धन क्या होता है? देखो, जो खाद्य श्रृंखला है उसमें जो प्रत्येक पोषक स्तर है उस पर जो जीवित जीव है उनके शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कीटनाशक की सांद्रता में वृद्धि हो, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं? जैविक आवर्धन कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का। हम ये बताना है आपको, यदि हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, ठीक है, फसलों में खेतों में मारते हैं ना कीटनाशक, तो वो इस मानव जाति के दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। तो इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कीटनाशक है जो मिट्टी में जाता है, पौधे होते हैं शाकाहारी उसको ग्रहण करते हैं, तो हम भी शाकाहारी है, ठीक है, तो मानव के शरीर में भी वो जाता है। तो कीटनाशक अजैव नवीनकरण रसायन है, इसलिए वो प्रत्येक पोषक स्तर पर जमा हो जाते हैं। चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा हो जाती है। यह हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि यदि हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो वो मानव जाति को ही दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।